योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेंग्स ऑफ गोरखनाथ। सबदी नंबर 233। अकुचकुचिया बिगशिया पोहा, सीधी परिजली उठी लागिया धुआ। कहे गोरखनाथ धुआ प्राण, ऐसे पिंड का परचा जाने प्राण। अकुचकुचिया बिगशिया पोहा, सीधी परिजली उठी लागिया धुआ। कहे गोरखनाथ धुआ प्राण, ऐसे पिंड का परचा जाने प्राण। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Withdrawn from scattered thoughts, the dawn is radiant with joy. Inside blazes, smoke rises. Goraknath says this smoke is life. To know the body is to know life. Some explanation both in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। हमारी चित्त चेतना अमूमन विचारगामिता में होती है। तृष्णा के साथ विचार गति में चलती है। तृष्णा विचार एक साथ होती है, अलग कभी नहीं। भले वो विचारगामिता गतिमान हो, स्लो धीमी की हो या स्थगित हो। स्थगित विचार भी विचार ही है, स्थगित है, मगर वो विचार का ही स्थगन है, विचार का अंत नहीं। सो विचार किसी भी गति में हो, विचार का अपना कार्यकारण जो है कुदरतन वही उसमें चलेगा। स्पीड से चलेगा, धीमे से चलेगा या स्थगन से चलेगा। स्थगन का अपना चित्त प्रसादन होता है, समाधि का अपने काम ने एक प्रसादन होता है आंतरिक। जैसे एक छोटे हॉल में जाकर के मेंढक बैठता है, गर्मियों में उसको सहने होता, बाहर नीचे गर्मियों में बैठता है जाकर के बिल के अंदर ज़मीन में, बड़ा सुकून से रहता है, बड़ा शांत रहता है, बड़ा काम रहता है। कई दिनों कई महीनों तक रहता है, बैठा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं, कुछ नहीं। उसका चयापचय मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन, सस्पेंडेड, बड़ा सुकून से रहता है। एक शांतता निरवता होती है उसकी समाधि की। उसको कुदरतन सिद्ध है। वो हम थोड़ा सा आधे 10-5 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए बहुत बड़ी बात है आदमी के लिए, समझने की बात है। उसका वो स्थगन अपने आप में अच्छी बात है। साधे कोई उस आगे के काम में भी मदद कर सकती है, मगर उसके ऊपर निर्भरता और अहम के लिए मोक्ष मुक्ति का कामना, अहम के लिए भव ही संभव है। विचार स्थगित हो तो भी उसके लिए भव ही है। और भव काल दुख, भव दुख अज्ञान होता है, भले बड़े सूक्ष्म हो या स्थूल हो। तो ये समझना और विचारगामिता को समझ करके विचार में कल्पना करने की ताकत है, तो वो कुछ भी कल्पना करे। ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, पथतया निर्माण करे, कल्पना करे ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, या ईश्वर को ही डिज़ाइन करे। और वो फिर सारे मतांतर ईश्वर के नाम पर, शैव, वैष्णव, हिंदू, मुस्लिम, जैन, वैदिक, बिब्लिकल, तोरा, और गले में फंसे हड्डी अहंकार कैसा बन जाते हैं। वो मेरी परंपरा ही है वो। और वो ना नीचे वो निगलते बनती है ना उबलती है, क्योंकि वो अहंकार से पकड़ी होती है। वो गले में हड्डी फंसी वैसी की वैसी होती है। जब भी वो और मजबूती पकड़ती जाती है, जब तक उसको अहम के साथ में, विचार तृष्णा के साथ में, विचारगामिता के साथ में उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उसका कुछ लूज होना भी, उसको शुद्ध विचार हो तो वो कुछ लूज होती है, मगर निकलती नहीं। वो विचार की गामिता किसी भी रूप में हो, काल की ही गामिता होती है। सो काल में स्वतंत्रता भी काल की स्वतंत्रता होती है। काल भव भी चलने की बात होती है। मतलब कहने का ये कि विचार की जगह और मर्यादा समझकर विचार से मुक्तता के साथ जो वर्तमानता जुड़ी होती है चित्त चेतना की, और कल्पना में नहीं होती, यथा बोध भाव पौना इस धुएं के प्रति, तो उसकी अपनी शुद्धता है, निरंजनता है। तो इसमें बात यह है कि मन की जो विचारों में भटकन है, उससे उसको समझ लिया, उसकी मर्यादा समझ लिया, और उससे मुक्तता के साथ में जो भीतर से उबलता है भाव पौना धुआं, वो सहज रूप से उबलना शुरू हो जाता है, किसी आदर्श में नहीं। तो उसका देखा जाना वर्तमानता की अपनी चित्त प्रसादनता है। सुखद में भी और दुखद भाव में भी, सुखद भाव और दुखद भाव में भी, भावों का भाव पौना वेदना का, इस काल गति का मूल्य होता है। भाव पौना वेदना, ये धुआं
सुखद हो सकता है, दुखद हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, प्लीजिंग हो सकता है, पेनिंग हो सकता है, और इसकी गामिता राइट एंड रॉन्ग हो सकती है, गुड एंड बैड हो सकती है, सुखद दुखद हो सकती है। इसका मूल्य होता है। वर्तमानता का कोई मूल्य नहीं होता। वर्तमानता किसी आदर्श में नहीं होती। वर्तमानता अलग संज्ञान के साथ होती है, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ होती है। सो वर्तमानता दर्शनीय होना, बालापन उसमें समाया होता है। बीइंग चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, बालापन, बालिश नहीं, बालापन। तो उस बालापन के साथ इस भोय को, इस भाव पौना वेदना को यथाभूत दर्शन। और उसमें दर्शन में फिर क्या कार्य कारण है, कार्य कारण के परे की क्या बात है, कालातीतता की क्या क्या बात है, वो सारी अनफोल्ड होती है, उकलती है, उकलन होती है। आकलन, बुद्धि से आकलन नहीं, उकलन, दर्शन के साथ अंतर समझ, इंसाइट, अंतर समझ। सो इस तरह से जो प्राण धुआ है वही प्राण है, जो भाव पौना वेदना गति है वही प्राण है। उसका दर्शन, उसके प्रति तृष्णा विचार से होना काल है, दुख है, अज्ञान गति है, भव गति है। और उसी के प्रति भाव पौना धुए के प्रति दर्शन शिव होने से, और वो घटपिंड पर उभरता है शरीर पर। तो ऐसे पिंड का परिचय जाने प्राण, इस पिंड को देखते जाना, इस भाव पौना वेदना धुएं को देखना। जो धुआं प्राण है, एनर्जी है, लाइफ है, यही धुएं को जानना, इस शरीर को जानना, इस भाव पौना वेदना को जानना, यही जीवन को जानना है। जीवन का भाव क्या है, जीवन की आर पारता क्या है। सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द एनर्जी ऑफ द माइंड, whether dissipated in thought or time, may be speeded up, slowed down, or suspended as in samadhi, when it frees itself from time and thinking by acknowledging its place in day-to-day life and its limit otherwise. Psychologically, it is time movement. In day-to-day life, it is needed, but psychologically, what is the need of time? It will keep us in time. So, psychologically, within, it has nothing to do other than being closely aware of what is. When we are free from thought and time by knowing its place in day-to-day life and its limit otherwise, then within, psychologically, it is observation. And observation is nothing to do other than being closely aware of what is, of feelings, sensations, of bhava pauna, that is the smoke that is rising, coming up, streaming, that is life, which is, and this observation of the stream, that smoke, that feeling, sensations, is the gathering of energy. In other words, the fusion of the elections, innocence, presence, observation of that smoke, of feeling, sensations, is the awakening of divine fire, Bodhi. On its own, the mystery of Bodhi and timelessness, the ending of time. This is it.